नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दतिया क्या प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने जीत लिया है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जनता का आभार व्यक्त किया, हार स्वीकार की है और अनुशासन की बात भी की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं का आभार किया, जनता का आभार व्यक्त किया, राहुल गांधी के नेतृत्व का जिक्र किया। इसे एक संदेश के तौर पर कहा, पूरे प्रदेश में एक संदेश है, इसे परिवर्तन की बात की और उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी धन्यवाद किया और अन्य कई नेताओं का उल्लेख कर उन्होंने धन्यवाद किया और जीत की वजह का भी जिक्र किया। तो आइए एक बार हम आपको सुनाते हैं कि हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना, बड़े नपे-तुले अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, हार की समीक्षा का भी जिक्र किया और साथ में अनुशासन छोटा बड़ा कोई भी हो उसे अनुशासन बताने का भी और अनुशासन में लाने का, आवश्यकता होने पर कार्रवाई करने का भी उन्होंने जिक्र किया। और उनकी ये आखिरी लाइन सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं जीतू पटवारी ने भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी आभार व्यक्त किया, अखिलेश यादव का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया, उन्होंने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, दिग्विजय सिंह का धन्यवाद किया और इस तरह से उन्होंने चुनाव जीतने का श्रेय जनता को दिया और इसके संदेश का भी जिक्र किया। आइए एक बार आपको सुनाते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता किया। जैन जी का जो पूरे प्रदेश में और देश में आंदोलन हुआ, राहुल जी ने जिस तरीके से उसको नेतृत्व दिया, उसको भी दतिया की जनता ने सपोर्ट किया। जहां तक प्रश्न है श्रेय का, 100% हमारे वर्करों ने जान झोंक दी, तपस्या की, जिसको जो ड्यूटी दी पूरा महीना वहां लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वहीं रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, आदरणीय
सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी को, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी को, सचिन यादव जी को, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को, सिद्धार्थ कुशवाहा, एक बहुत मेरे साथी ने, बहुत कार्यकर्ता लगे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, पर जिस तरीके से जिसको जो ड्यूटी दी, नीतू सिकरवार, पंकज उपाध्याय, दिनेश गुर्जर, वैजनाथ कुशवाहा और भी परिवार के लोग, हमारे फूल सिंह बरैया जी, बहुत लोगों ने जिस तरीके से जान झोंकी, मैं उनका सबका साधुवाद करता हूँ और श्रेय उन्हीं का है। चलिए, मैं मानता हूँ ये बदलाव देश में भी हो रहा है और ये बदलाव प्रदेश में भी हो रहा है। सर राजेंद्र भारती परिणाम से पहले जिस तरीके से पार्टी से कहीं ना कहीं दिए गए, ये हम सबको महसूस करना चाहिए कि ये नई कांग्रेस है और नई कांग्रेस में जिसने पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की जिसकी क्षमता है, उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। और जो पार्टी को किसी भी प्रकार से, जब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और तब कोई भी न्यूसेंस हो, पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये डिसीजन उसी का परिणाम। राजेंद्र भारती जी, जब उनसे संघर्ष हो रहा था, पूरी पार्टी उनके साथ थी और ये जो टिकट का वितरण हुआ उनसे पूछ के हुआ। और अगर फिर कोई किसी प्रकार का पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया और निर्णय लिया। मैं समझता हूं ये सबके लिए एक मैसेज है। तो आपने सुना, कांग्रेस के कैंप में उत्साह है और वहीं भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा का जिक्र कर रही है और इस परिणाम के क्या नतीजे निकलेंगे, इस परिणाम के क्या असर होंगे, प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर होगा, इन सब चीज़ों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई और दोनों प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने स्तर पर इसका जिक्र भी करना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस हार के क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या असर होते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।